जैसे जैसे उस लड़के की मुक्कों की रफ्तार बढ़ती जाती है, सामने का माउंटिस अचानक अपनी असली शक्ल दिखाता है और 200 गुना बड़ा हो जाता है। बाकी हनुमा एक छोटे बच्चे को लेकर अपने घर के तहखाने में पहुंचा था। वहां सिवाय एक मेज के कुछ भी नहीं रखा था। अपने पिता युजीरो को हराने के लिए रेनिया ने वहां कल्पनाओं में लड़ाई की ट्रेनिंग शुरू कर दी। रेनिया को एक अदृश्य ताकत ने जोर से पटक कर दूर फेंक दिया। छोटा बच्चा हैरान था। तभी रेनिया बोला, अब वो आ चुका है, वो दुश्मन जो प्रागैतिहासिक दानवों से भी ज्यादा खतरनाक है। बच्चे ने ध्यान से देखा, मेज पर तो बस एक छोटा सा मांटिस रखा था। उसकी आंखों में हैरानी थी। तो रेनिया ने समझाना शुरू किया, असल में कीड़ों की लड़ने की कला अनुपम और बेमिसाल होती है, लेकिन ये छोटे से कीड़े 8 गुना भारी शिकार घसीट लेते हैं। हिरण 10 मीटर तक कूद सकता है, पर अगर पिस्सू या टिड्डे से तुलना करो तो हिरण की छलांग कुछ भी नहीं। अगर पिस्सू का आकार इंसान जितना हो जाए तो वो आराम से 10 मंजिला इमारत फांद जाएगा। अगर इंसानों का वजन कीड़ों जैसा हो तो हम उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी टांगों की पकड़ से छूट पाना असंभव है और इंसान बस जमीन की खाद बनकर रह जाएगा। और कीड़ों में सबसे खतरनाक शिकारी है माउंटिस। ये सचमुच लड़ाई का सरताज है। अगर इसका वजन 100 किलो से ऊपर हो जाए तो हाथी जैसे दानव भी इसके शिकार बन जाएंगे। ये सुनकर बच्चा दंग रह गया। रेनिया ने आगे कहा, अगर माइक टायसन जैसा महान बॉक्सर कल्पना में बुलाया जा सकता है तो 100 किलो का माउंटिस भी कोई बड़ी बात नहीं। तभी माउंटिस की आंखों में चमक आई और वो कांच के डिब्बे से बाहर निकलकर हमला करता है। उसने बिजली जैसी तेजी से एक जबरदस्त किक मारी, पर अगले ही पल माउंटिस हवा में उछलकर जमीन से टकरा गया। उसकी आंखों में अविश्वास था, मानो उसने अपने दुश्मन को पहचान लिया हो। फिर भी माउंटिस ने हार नहीं मानी। उसने तेज किक से पलटवार किया, लेकिन अचानक उसकी टांग हवा में रुक गई। रेनिया ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि माउंटिस ने फुर्ती से छुड़ाकर रेनिया को दीवार पर पटक दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दीवार चटक गई। रेनिया फिर उठ खड़ा हुआ और समझ गया कि माउंटिस का सिर अटैक करने लायक नहीं। वो उसकी पीठ पर कूदा, पर माउंटिस की आंखें हर तरफ देख सकती थीं। रेनिया मुश्किल से उसकी पकड़ से निकला, लेकिन अब वो और आत्मविश्वासी हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या मैं भी अपने पिता की तरह डरकर पीछे हट जाऊंगा? तभी रेनिया ने अचानक माउंटिस की गर्दन पर मुक्का मारा और कमाल हो गया, माउंटिस पीछे हट गया। रेनिया मुस्कुराया और बोला, यही है इसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु। उसने माउंटिस की ही लड़ने की शैली अपनाई। अब वो पहले से कहीं तेज और ताकतवर था। केवल 2 राउंड में रेनिया ने माउंटिस को बुरी तरह पीछे धकेल दिया। लड़ाई के दौरान रेनिया ने और भी कुछ सीखा। उसका शरीर अब दिमाग से पहले ही हमलों का जवाब दे रहा था। और हैरानी की बात, रेनिया ने इसी लड़ाई में शियन ही क्वान क्रेन फिस्ट भी समझ लिया। आखिरकार माउंटिस अपनी असली छोटी शक्ल में लौट आया और इस भयानक जंग का विजेता बना रेनिया। इसके बाद रेनिया ने लकड़ी का बड़ा हथौड़ा उठाकर जमीन पर मारा। ये देख जेलर भी हैरान रह गया। यहाँ तक कि टायसन जैसे ढाकड़ को भी 3 वार करने पड़ते। खाने के वक्त टायसन ने रेनिया से कहा, मैं अगले महीने रिहा हो रहा हूँ। मेरा सपना है विश्व हैवीवेट चैंपियन बनना, लेकिन सबको ये पसंद नहीं। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेलर को $20 लाख की पेशकश की ताकि वो टायसन को अपाहिज बना दे। इसके लिए जेलर ने बुलाए जहरीले नाग जैसे तिकड़ी भाई। तीनों एक सा पहनावा, एक वाक्य बोलने के लिए भी तीनों की जरूरत। वो टायसन को घेर लेते हैं। शुरू में टायसन उन्हें हल्के में लेता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि उसकी ताकत बस आम इंसान से 3-4 गुना ज्यादा है तो टायसन आग बबूला हो जाता है। लेकिन तिकड़ी के हमलों के आगे टायसन भी जूझने लगता है। तीनों मिलकर उसके चेहरे पर प्रहार करते हैं। आखिरकार टायसन जमीन पर गिरकर लगभग बेहोश हो जाता है। तभी अचानक एक खिलौना आकर दीवार में धंस जाती है। अंधेरे से निकलते हैं कैबाल। वो अजीब सी चाल से चलता हुआ तिकड़ी के सामने आता है। उनकी रूह कांप जाती है। कैबाल जमीन पर लेट जाता है। तिकड़ी उस पर टूट पड़ती है, पर अगले ही पल वो उठकर तूफान जैसी ताकत पैदा करता है। उसका चेहरा मिट्टी और पानी से बना भयानक मुखौटा बन जाता है। वो एक वार में एक भाई को उड़ाकर गिरा देता है। बाकी दोनों डर के मारे लगभग पेशाब कर देते हैं। लड़ने का हौसला खत्म हो जाता है और तभी रेनिया कैबाल के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो उससे विनती करता है, ओलिवा से लड़ाई के बाद मेरे साथ भी एक मुकाबला करना। कैबाल मुस्कुराता है और कहता है, अभी भी कर सकता हूँ। तभी जेल का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है ओलिवा। वो मुस्कुराकर सैकड़ों टन वजनी लोहे का दरवाजा आसानी से मरोड़ कर तोड़ देता है।